दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड में उच्च स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय है। सरकार की इस पहल को अभिभावकों ने भी हाथों हाथ लिया और पिछले साल लगभग सभी जगह बड़ी संख्या में नामांकन हुए। इस वर्ष भी इसमें नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन के लिए दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरी तरह CBSE पैटर्न पर चलाए जाते हैं। प्रथम चरण में 80 स्कूल सुचारू रूप से चलाई जा रहे हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या 4496 तक जाएगी। अगली खबर, चाईबासा में सुरक्षा बलों ने महिला समेत 2 नक्सली मार गिराए। 1 जवान घायल, 2 इंसास, राइफल और गोलियां बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें एक महिला भी शामिल है। और बता दें कि मुठभेड़ जो है चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के बिलायती टोला के जंगल में हुई। मुठभेड़ के दौरान एक CRPF जवान भी घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। अगली खबर, रांची लोहरदगा में आतंकियों के 16 स्लीपर सेल एक्टिव। इनका अलकायदा जैसे बड़े आतंकी संगठनों से लिंक है। सबूत जुटाने में लगा है झारखंड ATS। झारखंड में अलकायदा का मॉड्यूल जड़े जमाने में लगा हुआ है। बीते 2 साल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड ATS लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है। अब तक की कार्रवाई में झारखंड ATS ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब झारखंड ATS को प्रदेश में काम कर रहे अलकायदा के स्लीपर सेल्स के बारे में जानकारी मिली है और ATS के मुताबिक रांची और लोहरदगा जिले में 16 संदिग्ध ऐसे हैं जिनका अलकायदा से कनेक्शन मिला है। ये संदिग्ध रांची के चान्हो और मांडर के अलावा लोहरदगा जिले के कुडू सहित अन्य जगहों पर है। अगली खबर, 2500 रुपये घूस लेना पड़ गया महंगा। CCL के 2 कर्मियों को हुई जेल की सजा। CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले की सुनवाई करते हुए CCL रामगढ़ के तत्कालीन UDC दिलीप कुमार और सेवानिवृत्त लिपिक सुरेश कुमार को दोषी पाकर 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2 महीने का अतिरिक्त सजा काटना होगा। अगली खबर, BJP विधायक CP सिंह के खिलाफ आचार संहिता का केस सत्य पाया गया। चार्जशीट दाखिल की गई। पूर्व मंत्री और भाजपा के रांची विधायक CP सिंह की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में रांची पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज कांड संख्या 123/2024 में CP सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा इस मामले में संज्ञान लेकर केस को अग्रिम सुनवाई के लिए MP MLA की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगली खबर, राज्य सरकार के अगले बजट में इस बात पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि साल 2025-26 के राज्य सरकार के बजट का फोकस युवाओं के लिए रोजगार निर्माण के अवसरों पर होगा और उन्होंने इसे समय की मांग बताया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा और इस दौरान 3 मार्च को 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने रांची में बजट पूर्व आयोजित एक बैठक में कहा कि देश भर के युवा बड़ी संख्या में नौकरियों और स्वरोजगार के अवसरों के मुद्दे को लेकर निराश हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के तरीकों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है और यह समय की मांग है। अगली खबर, जेल में अमन सिंह की हत्या करने वाले आरोपी सतीश के बेल पर 30 को फैसला। गैंगस्टर अमन सिंह की जेल में हत्या करने के आरोपी सतीश कुमार उर्फ सतीश गांधी की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई की गई। CID की विशेष कोर्ट में CID और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या 3 दिसंबर 2023 को गोली मारकर की गई थी और इस घटना की जांच CID कर रही है। CID अब तक इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्ताव पर मुहर। राज्य की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक जो है प्रोजेक्ट भवन में संपन्न की गई। बैठक में 6 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और राज्य कैबिनेट की बैठक में राजकुमार राम की सेवा नियमित की गई है। वाणिज्यकर विभाग से संबंधित है और मतिशय विजय को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
वहीं राज्य की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले शिक्षकों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी, 1912 पर कर सकते हैं डायल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिन उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना है वो क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बिजली कनेक्शन के साथ नहीं जुड़ा है उनका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर अपडेट किया जा रहा और इसके लिए JBBNL के टोल फ्री नंबर या फिर इसके रीजनल ऑफिस में संपर्क किया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड का नया सचिवालय जल्द ही बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड सरकार का नया सचिवालय बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। यह सचिवालय धुरवा के कूटे में नए विधानसभा भवन के पास 35 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। विभाग जो है नए सचिवालय का डिजाइन तैयार करने पर तेजी से काम कर रहा है। इस परियोजना को वर्ष 2022 में ऑथोराइज कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई थी। पहले जुडको को सचिवालय का निर्माण करवाना था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। अगली खबर, दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की को मुख्यमंत्री ने सौंप दिया है भूखंड का पेपर। बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को भूखंड का पेपर सौंपा। और बता दें कि यह भूखंड हरमू हाउसिंग कॉलोनी में है। दोनों खिलाड़ियों को 3750 वर्ग फीट का भूखंड आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूखंड के साथ घर बनवाने के लिए 35 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। खिलाड़ियों के साथ हमारा बहुत करीबी का रिश्ता है। खिलाड़ी जितने महत्वपूर्ण हैं उतने महत्वपूर्ण कोच भी हैं। कोच को भी सरकार का सपोर्ट मिलेगा। अगली खबर, मैथ का एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए बुलाया, कोचिंग में टीचर ने छात्रा के साथ की दरिंदगी। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में एक गुरु ने ही गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया। रांची में एक टीचर ने ट्यूशन पढ़ने आने वाली छात्रा को मैथ पढ़ने के बहाने एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर अकेले रोककर अश्लील हरकत की और नाबालिग छात्रा किसी प्रकार इंसान से हैवान बने गुरुजी के चंगुल से खुद को छुड़ाकर भागते हुए घर पहुंची और परिजनों को टीचर की कुकर्मों की जानकारी दी। अश्लील हरकत की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोगों का आक्रोश उमड़ पड़ा और सभी आरोपी शिक्षक अमरिंदर सिंह के घर पहुंचकर जमकर बवाल करने लगे। अगली खबर, गांजा तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। पलामू पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा के साथ 3 तस्करों को दबोचा। बता दें कि झारखंड के पलामू से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने छापेमारी करते हुए करीब 9 किलोग्राम गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की मार्केट में कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है। मामले में SDPO मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि पलामू SP रेशमा रमेशन को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग डाल्टनगंज स्टेशन पर बैग में नशीली पदार्थ के साथ देखे गए हैं और इसी सूचना के आलोक में शहर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 लोगों को रेलवे स्टेशन पर स्थित नवनिर्मित भवन से गिरफ्तार किया है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में चौकीदार बहाली में 11 अभ्यर्थियों पर DC ने दिए केस दर्ज करने के आदेश। बता दें कि पलामू जिले में चौकीदार बहाली में अपनी जगह पर भाई और रिश्तेदार को दौड़ाकर के पास होने के मामले को लेकर प्रशासन गंभीर है। इस मामले में 11 अभ्यर्थी पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। पलामू DC को शिकायत मिली थी कि चौकीदार बहाली दौड़ में अपनी जगह पर रिश्तेदार और भाई को दौड़ा करके कुछ अभ्यर्थी पास हुए हैं और इस शिकायत पर पलामू DC ने एक टीम गठित करके जांच के आदेश दिए थे। अगली खबर, मंत्री इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 फरवरी को सुनवाई। राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को हुई थी और इस दिन दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अगली खबर, जामताड़ा के किसान मेले में नई तकनीक और अनोखी फसलें, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन, किसानों को मिली योजनाओं की जानकारी। जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी में किसानों के लिए नवीन कृषि तकनीकों का खजाना देखने को मिला। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में उन्नत बीज, पशुधन, आधुनिक कृषि उपकरण और विभिन्न प्रकार की फसलों का प्रदर्शन किया गया। किसानों को आधुनिक खेती और बागवानी की तकनीकों से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी मौजूद थे। अगली खबर, हजारीबाग में 35 लाख की अवैध शराब जब्त की गई।
कटक मदाग थाना पुलिस ने 9500 विदेशी शराब की बोतलें पकड़ी है। हजारीबाग में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अरविंद कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कटक मदाग थाना पुलिस ने कटक मदाग थाना क्षेत्र के ग्राम हरुदाग में छापेमारी की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए कीमत की 9500 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से 19 वर्षीय क्रिस्टोपाल हंस को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, मिथिला की होली का आगाज 3 फरवरी से। बाबा बैद्यनाथ को बहनोई मानने वाले श्रद्धालु करेंगे तिलक। सदियों पुरानी परंपरा है। देवघर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मिथिला वासियों द्वारा बाबा भोलेनाथ को तिलक अर्पित करने की तैयारियां जोरों पर है। क्लब ग्राउंड में नेपाल के कुशीनगर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा धाम में पूजा अर्चना के बाद परंपरागत भैरव पूजा की। आचार्य अशोक झा के नेतृत्व में पूजा संपन्न की गई और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। टाटा मोटर्स का तीसरी तिमाही में मुनाफा 22% घटकर 5451 करोड़ हो चुका है। ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 5451 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 22% कम हुआ। एक साल पहले ही समान तिमाही में कंपनी को 7000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था।